हेलो श्रोताओ, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अद्भुत कहानी ज्ञान पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपको बताएंगे कि सीता रावण की पुत्री थी कैसे। तो श्रोताओं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल अद्भुत कहानी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है जिसको प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो श्रोताओं, कम समय लेते हुए अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक समय लंकेश रावण ने टैक्स उगाना प्रारंभ किया और कर उगाते उगाते उसने कुछ ऋषि महात्माओं से टैक्स लेना चाहा, परंतु ऋषि महात्माओं के पास कोई भी वस्तु टैक्स में देने के लिए नहीं थी। तो लंकेश रावण ने आदेश दिया कि वे सभी ऋषि महात्माओं का रक्त निकाल लिया जाए और रावण के सैनिकों ने उन ऋषि महात्माओं के खून से एक घड़ा भर लिया। तब ऋषि महात्माओं ने रावण को श्राप किया कि हे राक्षस राज, जहाँ यह घड़ा रहेगा वहाँ अकाल पड़ जाएगा। परंतु रावण के सैनिक और रावण उस घड़ा को लेकर के अपने राजमहल में आ गए और उस घड़ा को कमरे में बंद करके रख दिया और अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करने के लिए राज्यसभा में आ गए और विचार करने लगे कि इस घड़ा को कहाँ दबाया जाए। इधर रावण की पत्नी मंडोदरी उस कमरे को खोल लेती है जिसमें खून का घड़ा भरा रखा हुआ था और उस घड़ा को खोलकर देखने लगी। उस घड़ा में तपस्वी ऋषियों का रक्त था जो बड़ा तेजस्वी था और जैसे ही उस घड़ा को रक्त को मंडोदरी ने सूंघा तो मंडोदरी गर्भवती हो गई। मंडोदरी ने कमरा बंद कर दिया और बाहर आकर विचार करने लगी कि यदि इस बात का पता महाराज रावण को लगेगा तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे और मुझ पर चरित्रहीनता के भी आरोप लगाए जाएंगे। तो मंडोदरी ने मन में विचार आया कि लंकेश रावण की गर्जना से गर्भ खंडित हो जाते हैं और यह विचार मंडोदरी ने एक दासी पर महाराज रावण को अपने राजमहल में बुलवा लिया और मंडोदरी रावण से कहने लगी कि महाराज, मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ खंडित हो जाते हैं, तो आज आप मुझे वही गर्जना करके दिखाइए। तो रावण मंडोदरी के कहने से भयंकर गर्जना करता है और वहीं पास में बैठी हुई मंडोदरी का गर्भ खंडित हो जाता है और मंडोदरी रावण की प्रशंसा करने लगती है। रावण प्रशंसा सुनकर अपने राज्यसभा को चला जाता है। उधर मंडोदरी उस खंडित गर्भ के मलबे को उसी घड़े में डाल देती है जिसमें ऋषि महात्माओं का रक्त भरा हुआ था। उस गर्भ के अंदर वह पुत्री थी। उसका धीरे धीरे उस घड़े में विकास होने लगा। इधर रावण के गुरुओं ने विचार करके उस घड़े को कहीं दूसरे राज्य में गाड़ने का सुझाव दिया। महाराज जनक और लंकेश रावण में गहरी दुश्मनी चल रही थी। तो रावण ने विचार किया कि इस घड़े को राजा जनक के बाग में गड़वा दिया जाए जिससे राजा जनक के राज में अकाल पड़ जाएगा। लंकेश रावण के आदेश अनुसार राजा जनक के बगीचे में गड़वा दिया गया। वह पुत्री उस घड़े में धीरे धीरे विकसित हुई। उस घड़े के प्रभाव से राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ गया। तो श्रोताओं, अकाल से निजात पाने के लिए राजा जनक की प्रजा राज्य को छोड़ करके इधर उधर जाने लगी। तब राजा जनक ने बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को बुलाया और अकाल का कारण पूछने लगा।
समस्त ऋषियों ने कहा, यदि राजा जनक स्वयं अपने बगीचे में हल चलाएं तो अकाल से राहत मिल सकती है। इस पर राजा जनक हल चलाने के लिए तैयार हो गए और राजा जनक ने स्वर्ण जनित हल से अपने बगीचे को जोतना प्रारंभ किया और राजा जनक का हल उस गड्ढे से जा टकराया। उस गड्ढे में राजा जनक ने देखा तो एक कन्या बैठी हुई थी। राजा जनक ने उस कन्या को बाहर निकाल और अपने गुरु और ऋषि महात्माओं को बतलाया। इस पर ऋषि महात्मा कहने लगे कि हे महाराज जनक, आप इस कन्या का पालन पोषण कीजिए और इस कन्या का नाम सीता होगा, क्योंकि हल के नीचे के हिस्से को सीता कहते हैं, इसलिए इस पुत्री का नाम सीता है। और राजा जनक, तुम्हारे वैसे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए स्वयं साक्षात लक्ष्मी देवी ने अवतार धारण किया है। राजा जनक सहर्ष उस पुत्री को अपने घर ले आते हैं और उसका लालन पोषण करने लग जाते हैं। तो श्रोताओं, इस तरीके से माता सीता का जन्म मंडोदरी के गर्भ से हुआ था, इसलिए सीता रावण की पुत्री थी। तो श्रोताओं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।